वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रूहा नदीम। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में जो 2 मैच की टेस्ट सीरीज है वो अभी शुरू होने वाली है ऑन द 16th ऑफ जुलाई। टीम जो है, जो स्क्वाड है 18 मेंबर, वो अनाउंस हुआ था अ वाइल बैक एंड उसी स्क्वाड के ऊपर थोड़ी और बात करेंगे, अनपैक करेंगे क्या चैलेंजेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के पास टू एक्सेल इन दिस शॉर्ट सीरीज बट वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं मजहर अरशद to help us understand and contextualize with the help of some numbers. Mazhar, how are you feeling now? फीलिंग तो ठीक है, इस वजह से आपके यहाँ पे बैठा हूँ स्टूडियो में, वरना अभी भी मैं आइसोलेशन में होता। तो ये है कि फाइनली 2 साल के बाद मुझे भी वो एक्सपीरियंस हो गया। आप 2 साल बचे कैसे रहे हैं फ्रॉम कोविड? मेरा ख्याल है कि शायद वो जरा ज्यादा एहतियात करते थे, मास्क पहनते थे, वैक्सीन्स भी लगी हुई थी, शायद अब वो भी थोड़ी वीक हो गई है। तो इवेंचुअली सुना कि हर एक को ही होना था, तो मुझे भी हो गया। चले, ग्लैड टू सी दैट यू आर रिकवरिंग एंड यू आर बैक विद अस इन द स्टूडियो। मजहर, 18 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुआ है टू प्ले टू पॉसिबली प्ले अगेंस्ट श्रीलंका। अब इस स्क्वाड को जरा देखते हैं, क्या ऐसे नाम हैं जिनके पास बहुत इंपॉर्टेंट ये मौका है टू रियली सीमेंट देयर प्लेस इन द रेड बॉल स्क्वाड। देखिए, जो अभी गॉल में जो पहला टेस्ट मैच हुआ है श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हमने देखा है कि स्पिन ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट की है। जो सेकंड इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया की, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है बहुत अच्छा है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, बट उन्होंने भी सिर्फ फास्ट बॉलर्स ने भी सिर्फ 2 ओवर्स किए और पहले दिन से ही जो है उनके स्पिनर्स जो हैं वो बॉल को ब्रेक कर रहे थे और उन्होंने आउट भी किए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं इस स्क्वाड के अंदर, उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन जो ऑलराउंडर्स हैं, हमने देखा है कि नवाज हैं, वो पॉसिबल है कि वो भी जगह बना लें। सलमान अली आगा हैं, आई थिंक उनको भी इसी वजह से लाया गया है स्क्वाड में, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर यासिर शाह का कमबैक हो रहा है, ये बड़ी एक्साइटिंग बात है। पीपल आर सो एक्साइटेड टू सी यासिर शाह बैक इन द स्क्वाड। और हमारा स्पिन हैवी है इस वक्त काफ़ी, वी हैव अ नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तो अभी स्पिन की आपने बात की, उसमें तो हम मोर और लेस कवर्ड हैं, बट ऑलराउंडर जो हैं, एक जिनके बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, वो है फ़हीम अशरफ, हु मिस्ड आउट ऑन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हाउ इम्पोर्टेंट विल दिस सीरीज बी फॉर हिम, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज़ अ लॉट टू विन बैक राइट नाउ। आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो सकती थी, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस अभी हम देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस तरह का रिस्क लेगा कि फ़हीम को खिलाए और 3 सीमर्स के साथ जाएं। जो श्रीलंका की टीम है, उन्होंने तो 4 स्पिनर्स, 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस थी उनकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए। उनके अगर हम फास्ट बॉलिंग देखें तो जॉश हेजलवुड जैसे प्लेयर जो हैं उनको रेस्ट करना पड़ा, और फिर पार्ट टाइमर जो हैं ट्रेविस हेड, उन्होंने भी बॉलिंग की। तो आई थिंक के पाकिस्तान की भी कोशिश होगी कि कम से कम उनके पास 3 जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हों प्लेइंग 11 के अंदर। और जो पाकिस्तान ने अगर ऑलराउंडर खिलाना ही है तो वो जो 5वां बॉलर होगा, वो आई डोंट थिंक सीमर होगा इन द फॉर्म ऑफ फ़हीम अशरफ। वो या तो नवाज होंगे या फिर सलमान अली आगा होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है बॉलिंग भी कर लेते हैं। अच्छा मजहर, हमने स्क्वाड को मोर और लेस एनालाइज जो है वो अभी नहीं एग्जैक्टली किया, लेकिन इट लुक्स ऑन पेपर, इट लुक्स लाइक अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड। हर तरह का रिसोर्स पाकिस्तान के पास है, स्पिन ऑप्शंस भी हैं, वी हैव ऑलराउंडर ऑप्शंस, पेस अटैक जाहिर है हमारा इट लुक्स स्ट्रॉन्ग, और हमारी बैटिंग भी, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है पर ऑर्डर में। फवाद आलम भी हैं, आगा सलमान को भी उन्होंने शामिल किया है। तो क्या लग रहा है पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको क्या लग रही है? देखिए, जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है उसमें तो आई डोंट थिंक ज़्यादा चेंज आएगी। जो लास्ट पाकिस्तान सीरीज खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के, इमामुल हक ने रन किए थे, 2 सेंचुरीज की थी, तो वही ओपन करेंगे। तो शान मसूद को दोबारा जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में, वो दूसरे ओपनर होंगे। फिर उसके बाद अजहर अली हैं, बाबर आजम हैं, फवाद आलम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, और फिर आपके पास 2 स्पिनर्स आई थिंक यासिर शाह और नुमान अली होंगे, और 2 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो शाहीन अफरीदी और हसन अली हैं। अब जो स्पॉट बचता है वो ऑलराउंडर का है, और अब वो ऑलराउंडर अगर कोई सीमिंग कंडीशंस होती हैं तो हम कह सकते थे फ़हीम अशरफ हैं, लेकिन अब जैसे कि हमने बात की कि बहुत स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, स्पेशली पहले टेस्ट मैच में गॉल में, तो आई थिंक कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ ही जाएगा। एक ऐसा प्लेयर जो कि स्पिन भी कर सकता हो और थोड़ी बैटिंग भी कर सकता हो। तो आई थिंक वो जो एक 11वां प्लेयर का जो अभी एक कन्फ्यूजन लग रही है, वो यहाँ तो मोहम्मद नवाज होंगे या जो है सलमान अली आगा होंगे। सलमान अली आगा जो है ही इज अ मच बेटर बैट्समैन और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर आप ऑफ स्पिनर को लेकर आते हैं तो आपके पास 3 किस्म के बॉलर्स हो जाएंगे। नुमान अली लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे, यासिर शाह लेग स्पिन करेंगे, और सलमान आगा ऑफ स्पिन।
और वो थोड़ी ऊपर आके भी कर सकते हैं बैटिंग अगर हमें जरूरत जी। पड़े। आई थिंक अगर सलमान अली आगा, वैसे तो वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, लेकिन इस टीम में शायद वो 6 के ऊपर खेलेंगे, तो फिर रिजवान को 7 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आई भी नॉट अ बैड बैटिंग, वो हमारी बड़ी डीप जा रही है। आई थिंक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो बैटिंग में ना थोड़ी डेप्थ ऐड करें, क्योंकि उनको एक इस तरह होता है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स ना कर जाए। और गॉल के अंदर इस तरह होता है, गॉल में इस तरह के बेतहाशा वाकयात हुए हैं कि और हमारे पास में भी हमने देखा बहुत एग्जांपल्स ऐसी हैं, खास तौर पे जब मिसबाह उल हक टीम में थे, कि कोलैप्स जो थे वो एक बहुत नॉर्मल चीज बन गई थी। जी बिल्कुल। अभी आई थिंक जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है वो होम कंडीशंस थी पाकिस्तान की, लेकिन जो कराची वाला टेस्ट मैच था, आप देखेंगे जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई थी, तकरीबन 150 के ऊपर आउट हो गई। तो वो पाकिस्तान के माइंड में चल रहा होगा, इनकी कोशिश होगी कि हम बैटिंग में जो है मजीद स्ट्रॉन्ग करें। तो मुझे लग रहा है, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि शायद इस सीरीज के अंदर सलमान अली आगा का जो है वो टेस्ट डेब्यू हो जाएगा। चले, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड अभी तक, लेकिन ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड और सारे आई थिंक पाकिस्तान फेवरेट होगा, क्योंकि श्रीलंका जरा थोड़ा सा हमने देखा है कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो अभी बांग्लादेश में भी उन्होंने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, और जो अभी ये जो टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वाला उसमें भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स हैं स्वेप्सन, लायन और ट्रेविस हेड, उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये सीरीज 2-0 जीतनी चाहिए। जीती चाहिए। लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड। मजर, अभी हमने व्हाइट वॉश किया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हमारी अभी तीनों फॉर्मेट्स में वी आर ऑन द अपहिल, यानी कि हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं, हम सीरीज भी जीत रहे हैं। अब अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट 2-0, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स? क्योंकि इस वक्त जो है सबकी नज़रें जो हैं वो उस पॉइंट्स टेबल पे हैं, कि क्योंकि हर कुछ दिन के बाद ये रैंकिंग्स भी अपडेट हो रही हैं, टीम्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं। सो एट प्रेजेंट पाकिस्तान इज एट नंबर 4। व्हाट इफेक्ट विल दिस सीरीज विन हैव ऑन दैट स्टैंडिंग? देखिए, अभी जो इंडिया का भी टेस्ट मैच हो रहा है तो डिपेंड करता है कि वो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। वैसे तो भी इंडिया काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो बट आई थिंक इंडिया जीत जाएगा तो वो 3 के ऊपर ही रहेंगे, तो पाकिस्तान थोड़ा सा जो गैप है उसको क्लोज करेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी 7 टेस्ट मैचेस और हैं। बिल्कुल। 5 मैचेस होम कंडीशंस में खेलने हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि कम से कम इन 7 में से आप 5 मैचेस जीतें, क्योंकि अगर पाकिस्तान 5 मैचेस जीतता है तो आपकी जो विन परसेंटेज है वो फिर 65% तक चली जाएगी, और फिर जो है पाकिस्तान एक कह लेंगे एक स्ट्रांग पोजीशन में आ सकता है। अभी के फाइनल जो उसकी जो परमुटेशंस है वो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी सीरीज बाकी हैं। हाँ जी। और इसमें हर सीरीज के जो है डिफरेंट मैचेस हैं, ड्रॉ के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जीतने के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो अभी कोई इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है। बट अगर पाकिस्तान 5 मैचेस जीतता है आउट ऑफ 7, तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो खेल जाएगा। चलें, अभी ये अच्छा मौका है, क्योंकि ये तो दिस शुड बी अ फेयरली इजी सीरीज फॉर पाकिस्तान टू विन। जी, आई थिंक ना सिर्फ ये बल्कि आगे भी जो आपकी सीरीज हैं, इवन दो इंग्लैंड आई मीन बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशंस में जो है शायद इंग्लैंड जो है वो इतनी इफेक्टिव ना हो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तो उनके पास 2 बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर्स थे, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। आई मीन ऐसे बॉलर्स जिनके पास पेस थी, तो वो पाकिस्तान के फ्लैट पिचेस के ऊपर इफेक्टिव हो सकते हैं। इंग्लैंड के पास कोई इस तरह के बॉलर्स नहीं है। आई मीन जेम्स एंडरसन ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर, स्टुअर्ट ब्रॉड भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ये थोड़ा सीमिंग कंडीशंस में जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पाकिस्तान की कंडीशंस के लिए उनके पास कोई एक आउटराइट पेसर नहीं है जो कि 145-150 के ऊपर जो है वो इस तरह की बॉलिंग कर सके। तो आई थिंक उस सीरीज में भी पाकिस्तान को फेवरेट होना चाहिए। पाकिस्तान वो सीरीज भी जीत सकता है। जो उसके बाद सीरीज होगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड का पेस अटैक अच्छा है, और क्योंकि जो वो लास्ट सीरीज होगी तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी होगा कि आपने टॉप 2 में फिनिश करना है। तो आई थिंक आगे जो अगले जो 5-6 महीने हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर। डू यू थिंक साकिब महमूद विल पॉसिबली बी मेकिंग अ कमबैक, क्योंकि उनकी लास्ट समर्स में उनकी जो है पेस भी है इस तरह की, मतलब कि वो काफी पेसी हैं, और काउंटी क्रिकेट में भी उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। जो पाकिस्तान में जब वो आए थे, जो उन्होंने पीएसएल खेली थी पेशावर ज़ल्मी के लिए, उसमें भी वो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ की कंडीशंस का उनको आइडिया भी है। वी कांट फॉरगेट उनकी परफॉर्मेंस इन दैट सीरीज इंग्लैंड में, एंड ही वाज और साकिब महमूद, और अगर मार्क वुड का आई एम नॉट श्योर कि वो अभी जो है किस स्टेज के ऊपर है, उनकी भी एक उनको भी फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं। और फिर जोफ्रा आर्चर ने अभी रिसेंटली क्लेम की है कि ही माइट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि T20 वर्ल्ड कप तो अक्टूबर में है, तो नवंबर तक अगर वो टेस्ट मैचेस के लिए फिट हो जाते हैं, और अगर जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद और ये अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर इंग्लैंड के पास चांस है। लेकिन इस बॉलिंग अटैक के साथ जिसमें जेम्स एंडरसन है, ब्रॉड हैं और पॉट्स हैं, उसमें आई थिंक के पाकिस्तान ही फेवरेट होगा।
चले, मुझे तो अभी भी खैर थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज मैकलम के पास श्योरली कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। हाँ, ये एक है कि अभी जो एक टर्म चल रही है बैस बॉल, जो हमने देखा है कि 3 बार उन्होंने टारगेट भी चेस किया है, बट अब ये चीज अभी इंडिया वाले टेस्ट मैच में डे 5 के ऊपर या आगे जाके उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, आई मीन क्योंकि इसमें भी उनको चेस ही करना होगा, तो लेट्स सी कि जो मैकलम है उनका एक्सपेरिमेंट या जो उनका फॉर्मूला जो है वो कब तक जो है वो चलता है इंग्लैंड के लिए। चले, fingers crossed and a lot of cricket for Pakistani fans to look forward to. लेकिन अगर हम अपनी A टीम को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें, एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है for all cricket fans in Pakistan. Pakistan Junior League is finally taking place in October this year. A lot of excitement around that. मज़र एक as a concept, ये chairman Pakistan Cricket Board जो है रमीज राजा, he has been talking a lot about the importance of some sort of a pathway league for the younger talent across Pakistan. तो ये अक्टूबर में finally अब start हो रही है. What do we know so far about this league और कैसी लग रही है आपको ये? देखिए, आपने पीसीबी चेयरमैन की बात की रमीज राजा की, तो वो जब से चेयरमैन बने हैं उनका जो फोकस है वो प्लेयर्स की वेलफेयर के ऊपर है। वो आपके वेटरन्स हों, रिटायर्ड प्लेयर्स हों या इमर्जिंग प्लेयर्स हों। हमने देखा है कि जो आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं, उनकी जो पेंशन है उसको इंक्रीज किया गया है। तो आई थिंक कि अब उनका जो फोकस है वो इमर्जिंग प्लेयर्स के ऊपर है कि आपके जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनके पास एक पाथवे प्रोग्राम हो और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो उनको, कि अगर वो खेल रहे हैं क्रिकेट तो उसमें उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें हमने देखा है कि डैरिन सैमी हैं, शाहिद अफरीदी हैं, शुएब मलिक हैं, इनको जो है वो उनको जो है वो उन टीम्स का मेंटोर भी बना दिया गया। अब आई थिंक अनकरीब ड्राफ्ट भी होगा। अभी रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, तो उसमें हमने बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट देखा था। पूरी दुनिया से जो है वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे, बल्कि एक जो प्लेयर्स थे जिनको के बेबी एबी कहते हैं, ड्वाल्ट ब्रेविस, वो तो ऑलरेडी IPL खेल भी चुके हैं। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा और आगे फ्यूचर में भी अच्छा होगा। मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे जी कि जो यंग एज के ऊपर जो है आपका फोकस लंबी क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए, 4 डे क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए, रेड बॉल के ऊपर होना चाहिए, वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि इस जूनियर लीग की वजह से वो वाली क्रिकेट खत्म नहीं हो रही, वो अपनी जगह पे जा रही है। तो ये एक किस्म का ऐड ऑन है, एक किस्म की एक एडिशनल चीज है। आप देखें पाकिस्तान का जो मोस्टली टैलेंट है वो टेप बॉल क्रिकेट खेल कर आता है। तो अगर एक प्लेयर टेप बॉल क्रिकेट खेल के और इंटरनेशनल क्रिकेट में या आपकी जो बाकी की जो क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह, उसमें अगर एक्सेल कर सकता है तो आई थिंक जो जूनियर लीग है उसका तो फिर एक जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया का जो बेस्ट टैलेंट है, जो बडिंग जो टैलेंट है वो वहाँ पे मौजूद होगा। शाहिद अफरीदी की फॉर्म में मेंटोर्स होंगे, डैरिन सैमी की फॉर्म में इस तरह के प्लेयर्स होंगे। तो आई थिंक आपकी जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं या वो प्लेयर्स जो कि डेवलपिंग फेज के अंदर हैं, उनके लिए आई थिंक काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। पाकिस्तान में फैंस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और यंग, मुझे अभी ऑलरेडी कई जो लोग हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान जूनियर लीग खेलनी है। तो ऑलरेडी लोगों में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। इट इज़ रियली गुड स्टेप। और हम आगे अब देखेंगे कि क्योंकि अक्रॉस पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानीज बाहर भी रहते हैं उनके पास भी ये बहुत अच्छा चांस है टू शो केस व्हाट दे आर मेड ऑफ क्रिकेट का, जिनको क्रेज़ है। तो इट्स गुड कि ना सिर्फ ये बच्चों की या उस एज ग्रुप की हद तक है, बट दे हैव आल्सो इन्वॉल्व्ड द लाइक्स ऑफ शाहिद अफरीदी एंड शुएब मलिक एंड डैरिन सैमी टू एक्ट एज मेंटर्स। तो उनके लिए भी एक बड़ा प्रोफेशनल एक्सपोजर होगा एट अ वेरी यंग एज, जो कि अक्सर आपको तभी आता है जब आप या तो अंडर 19 में खेलते हैं या आप उस स्केल की क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान टीम में। देखिए, आपकी टीम के अंदर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर वर्ल्ड कप विनर्स मौजूद हैं। डैरिन सैमी इज ए T20 वर्ल्ड कप विनर, शाहिद अफरीदी इज ए T20 वर्ल्ड कप विनर, शुएब मलिक इज ए T20 वर्ल्ड कप विनर, और अभी तो 3 अनाउंस किए, आई थिंक मजीद भी अनाउंस होंगे क्योंकि और भी टीम्स हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स के लिए बड़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन है। और फिर हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक 18-19 साल का लड़का जो है वो अगर एक सीजन के अंदर 40-50 लाख रुपए बना ले, तो जो प्लेयर्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन होगी कि हमारा बच्चा किसी सही जगह के ऊपर लगा हुआ है, ये टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। क्योंकि इवेंचुअली अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान में जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई थी तो उसमें कई लोगों का ये कंसर्न था कि जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनका क्या होगा, उनको एक मंथली रिटेनर मिलता था तो वो जॉबलेस हो गए। तो आई थिंक अब इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, PSL हो गया, बिल्कुल, दिस विल आल्सो क्रिएट अदर अपॉर्चुनिटीज, कोचिंग रोल्स निकलेंगे, और आई थिंक पूरी इकोनॉमी है जो कि पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत फायदा, क्योंकि यहाँ पे जो टैलेंट ऑन डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा होगा।
तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कन्विंस नहीं कर पाते सिलेक्टर्स को या कोचेस को, वो क्योंकि 6 टीम्स होंगी, ज्यादा प्लेयर्स होंगे, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स जो अच्छा खेलते हैं और उनकी एज अगर अंडर 19 तक हुई अंटिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, तो वो पाकिस्तान की टीम में भी आ सकते हैं, फिर इवेंचुअली फिर वहां से पीएसएल की जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें जा सकते हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम खाली में आ सकते हैं। पीएसएल क्यों, पूरी दुनिया में जो लीग्स वगैरह हो रही हैं, इफ यू आर एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, अगर आप बहुत उस तरह से एक्सेल करेंगे तो यू विल आल्सो बी इन द आईज ऑफ दोज अदर लीग्स, जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हुए आप अक्सर वो प्लेयर्स वो वाली लीग्स में फीचर नहीं कर पाते हैं बिकॉज इनका कैलेंडर इतना डिमांडिंग होता है। तो एक यंग प्लेयर के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि यार मैं भी सीपीएल में या मैं भी ऑस्ट्रेलिया में जाके आई कैन फीचर इन एनी ऑफ द लीग्स, इंग्लैंड में खेलना, एक ये भी अपॉर्चुनिटी उनके पास जी, हो जिस सकती है, तरह सिर्फ पीएसएल नहीं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी डवाल्ड ब्रेविस की, जी। जो कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और विद इन मंथ्स जो हैं वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। पाकिस्तान के हमने कुछ यंग प्लेयर्स देखे हैं, अंडर 19 लेवल पे तो वो नहीं थे, लेकिन ये है कि जरा फ्रेश ग्रेजुएट्स थे फ्रॉम अंडर 19 क्रिकेट, हैदर अली हैं, वो सीपीएल में खेल रहे थे। तो आई थिंक कि जब इस तरह के प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह का टैलेंट जब ऑन डिस्प्ले होगा, पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर होंगी, तो कई आई थिंक के जो उन प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं दूसरी लीग्स के अंदर भी। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान यंग क्रिकेटर्स। A lot of hope attached, a lot of promise attached with the concept of this league। और जो ये hashtag है next 11 का, you know you really need to understand कि इसमें सिर्फ हम अगले आपके स्टार्स और वो बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट डाउन द लाइन लाइक 4 years from now, 5 years from now, we have to be looking at the possibility of a Pakistan B team, जो कि दुनिया की सब बड़ी टीम्स अब कर रही हैं। उनकी अब एक बी टीम भी खेलती है, उनके पास हर फॉर्मेट की अलग टीम तो है ही, हमने डिस्कस भी ये किया था, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमारे जो कोर प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले और एक अच्छी रोटेशन पॉलिसी जो है वो रोल आउट हो। तो आई थिंक दिस जो पाकिस्तान जूनियर लीग है, इट विल हेल्प पाकिस्तान सॉल्व अ लॉट ऑफ द रोटेशन प्रॉब्लम्स एंड ऑफ कोर्स एक नेक्स्ट 11 जी। आपका आई थिंक रोहा ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम जो क्रिकेट जिस तरफ जा रही है और जिस तरह क्रिकेट हो रही है, अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट मैच है उसके 2 दिन के बाद जो है उनका T20 मैच है विद इंग्लैंड, और क्योंकि सिर्फ 2 दिन का गैप है तो उन्होंने अपने कई सीनियर्स को जो है उन्होंने रेस्ट करवा दिया कि हम 2 दिन के फौरन बाद जो है टेस्ट मैच के बाद उनको T20 नहीं खिलाएंगे, ताकि उनकी फटीग जो है या उनका जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जाए। तो इस टाइम हर जो टीम है दुनिया की, वो उसकी कोशिश है कि उनके पास 2 जो है वो टीम्स हो ऐसी जो कि एट द सेम टाइम खेल सकती हैं, और उसमें ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो आई थिंक कि यहाँ से जो आपके इस लीग के जो बेस्ट जो परफॉर्मेंस होंगे 2-3, वो इवेंचुअली आप उनको पाकिस्तान की एक उस टीम में लेकर आ सकते हैं, जो कि अगर पाकिस्तान अगर 2 जगह पर लेट्स से कि श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रहा है और उसी दौरान आयरलैंड में या कहीं और जगह पे कोई वनडे सीरीज या T20 सीरीज है, तो आप विद इन स्पेस ऑफ लाइक 1 और 2 डेज आप वहाँ पे भी सीरीज खेल सकते हैं, श्रीलंका में भी खेल सकते हैं, और आई थिंक आगे फ्यूचर जो है वो यही है। चलें, लेट्स होप कि हमें कोई अच्छे प्लेयर्स मिलें फ्रॉम दिस जूनियर लीग, हमें कोई अच्छा नंबर 5 का बैट्समैन मिल जाए अल्लाह मियां प्लीज। बहुत टाइम हो गया, हमारे कुछ प्रॉब्लम एरियाज है जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं मजन। आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इज अटैच्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लीग, तो नेक्स्ट 11 जो है वो इट शुड बी चेंज टू नेक्स्ट नंबर 5। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें आई थिंक पेशेंस का भी मुजाहरा करना होगा, स्पेशली जो हमारे मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक इमर्जिंग प्लेयर आता है वो अगर एक अच्छा ओवर कर दे तो बस फिर सारे कहते हैं कि ये आपका अगला लेजेंड है। अब जो प्लेयर 2 साल से परफॉर्म कर रहा था उसका एक मैच बुरा गया, उसको बाहर करें और इसको खिलाएं, तो ये एक बहुत और लेजेंड जो है वो खेलेगा 2 सीरीज खेलेगा, तीसरी सीरीज में वो उस तरह से नहीं परफॉर्म करेगा, कि आप तो फिर वही लोग जो हैं वो ये बात कर रहे होंगे कि नहीं बहुत जल्दी खिला लिया एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आप अभी देखेंगे हैदर अली जो हैं वो 2-3 साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम में है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मैं कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि पिछले जो उनके 3 इनिंग्स हैं उसमें 2 में वो मैन ऑफ द मैच है और लास्ट सीरीज वो खेले नहीं है। तो ऑलरेडी आपने इस टाइम जो है ना वो एक बडिंग जो टैलेंट है या जो एक यंग टैलेंट है उसको आपने ऑलरेडी जो है इंडक्ट किया। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, इमामुल हक इज़ अ यंग प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक इज़ अ यंग प्लेयर, फिर अगर आप थोड़ा नीचे आ जाएँ तो सलमान अली आगा नॉट यंग बट नए प्लेयर हैं, शाहीन इज़ अ यंग प्लेयर, नसीम शाह इज़ अ यंग प्लेयर। तो ऑलरेडी आपके पास 5-6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भी बहुत यंग हैं, तो उसमें भी अगर आप मजीद जो है यंगस्टर्स ऐड कर लेंगे तो वो आपका जो कम्बिनेशन है खराब हो सकता है, क्योंकि जो एक ब्लेंड ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जूनियर्स भी होने चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आई थिंक ये जब PJL होगी
तो एक बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी होगी कोचेस के अंदर, सिलेक्टर्स के अंदर, एक्सपर्ट्स के अंदर, फैंस के अंदर कि भाई इन सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है जूनियर लेवल के ऊपर जूनियर लेवल के ऊपर तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जिस तरह अभी मैं आपको अगर इंग्लैंड की एग्जांपल दूं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर था इंग्लैंड के ऊपर कि वो जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करें और हैरी ब्रूक जो कि अभी लाहौर कलंदर के साथ भी खेले थे और आई थिंक ही वाज लाहौर बेस्ट बैट्समैन इन द पीएसएल और काउंटी क्रिकेट में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर था इंग्लैंड के ऊपर कि जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करके हैरी ब्रूक को खिलाएं, बट उन्होंने स्टैंड लिया फॉर बेस्टो और आपके सामने है कि किस तरह गेम चेंजिंग इनिंग्स खेली। अच्छा, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कि इनको देखना पड़ेगा कि हाउ विल दे, वी हैव टू रियली मेक श्योर कि जो भी प्लेयर्स फीचर कर रहे हैं इसमें दे एक्चुअली डू फॉल इन दैट एज ग्रुप, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट में ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि अक्सर जो है वो जो लोग थोड़ा हु आर क्लेमिंग टू बी अ सर्टेन एज बट दे आर नॉट रियली दैट एज, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जूनियर लीग में जूनियर्स ही खेल रहे हैं। आई थिंक इस चीज़ को पुलिस करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर होता आ रहा है कि जो आपके जो यंग प्लेयर्स आते हैं उनकी जो स्क्रूटनी होती है इट्स मच बेटर देन बिफोर। और अब क्योंकि उसमें कई प्लेयर्स जो हैं वो स्कूल से भी आते हैं, वो एग्जाम्स देकर आते हैं, तो वो जो आपका एक जो एजुकेशन बोर्ड होता है उसमें जो एज होती है वो भी एक जो है एक एविडेंस होता है कि उस प्लेयर की जो एक्चुअल एज है वो क्या है। तो आई थिंक कि आपकी बात ठीक है, आइडियली तो कोई भी इसके अंदर जो है कोई इस तरह की एज फजिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक आपका जो सिस्टम है वो अब काफ़ी बेहतर है। बट अगर कोई एज कम कर ले तो कुछ कह नहीं सकते। बाय द वे मेरी आईडी कार्ड के ऊपर एज ज़्यादा लिखी हुई है। ये क्योंकि मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, मैं बहुत छोटा था, तो घर वालों ने कहा इसको 1 साल आगे कर दो। ये अब आप अभी बोल रहे हैं, क्या पता आप तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी एज आगे मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो है वो। चलें, आप तो खैर तो मैं पीजीएल में नहीं खेल सकता। आप नहीं खेल सकते जूनियर लीग में, आप सीनियर लीग, मैं वेटरन्स की लीग शायद खेल। Chalen, Mazhar, it was a pleasure talking to you today and it's great to have you back in the studio. Thank you so much for joining us and आप लोगों के साथ काफ़ी बातचीत हुई है आज and more of that to come because a lot of cricket is going to be happening domestic में भी और international calendar भी पाकिस्तान का जो कि packed है for the next 6 to 8 months. Thank you so much for watching Cricket on Loop. We will see you next time.